सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र छात्राएं हैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और दुआएं करता हूं कि आप नियमित रूप से यूं तैयारी करते रहें और एक दिन आप जरूर सफल होंगे। ये मेरी शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ हैं। बिना किसी समय की अपव्ययता को करते हुए सीधा मैं बिंदु पर आता हूँ। कल हमने कुछ बातें आपसे बयां की थी, लेकिन जब लास्ट का वीडियो था उस समय हम आपसे कुछ बातें शेयर नहीं कर सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक विद्वान है जिसका नाम है बारकर, जिसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसकी आधारशिला कहा है, इसका भविष्य फल कहा है। भारतीय संविधान की इसे कुंजी कहा है, इसे कुंडली कहा। वो किसने कहा है कि यह मुंशी हैं जिन्होंने इसको क्या कहा है, कुंडली कहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। और एन के पालीवाल नामक महोदय हैं जिन्होंने इसको भारतीय संविधान का क्या कहा है, परिचय पत्र का, संवैधानिक परिचय पत्र के नाम से संबोधित किया है। चलो ये बातें तो हमारी कल की थी। आज हम एक नए बिंदु से जुड़ते हैं और उस बिंदु का नाम है विदेशी स्रोत, यानी भारतीय संविधान में विदेशियों से क्या क्या चीजें जोड़ी गई। देखो, एक इतिहासकार है जिसका नाम है जेनिंग्स, जिसने भारतीय संविधान को उधार का थैला या कटोरा कहा, क्योंकि भारत के संविधान को जब निर्माण किया गया तो अनेक देशों से अच्छी अच्छी बातों का चयन किया गया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद है। यहाँ पर 8+4 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी हैं, अनुसूचियां जो है बाद में जोड़ी गई और 8 पहले थी, और यानी कि यहाँ पर 22 भाग भारतीय संविधान के मौजूद। भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे ज्यादा 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से जोड़े गए थे। 1935 के अधिनियम से जोड़े गए थे, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किया जाए तो सर्वाधिक प्रभाव भी किसका है, 1935 के अधिनियम का। इस 1935 के अधिनियम को पंडित जो जवाहरलाल नेहरू है, जो देश के पहले पीएम है, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा है, दास्ता का घोषणा पत्र कहा है। दास्ता का घोषणा पत्र आप कह सकते हैं, गुलामी का प्रपत्र कह सकते हैं, ये प्रपत्र के नाम से संबोधित किया है। सर्वाधिक प्रभाव जो रहा वो 1935 के अधिनियम का रहा है। और किसी देश का प्रभाव अगर आपको लिखना है, किसी देश का प्रभाव, तो उस देश के प्रभाव में आपको क्या लिखना पड़ेगा, उस देश के प्रभाव में आपको लिखना पड़ेगा अमेरिका। भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद तैयार किए गए थे उनमें बहुत सारी चीजें विदेशी संविधानों से जोड़ी गई थी या उसे शामिल किया गया था। सबसे पहली बात यह आती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व का पहला लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित था। हमारा संविधान भी क्या है भाई, लिखित है। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई सन 1946 में। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने थे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में ये आसीन हुए थे। दूसरी बात, अमेरिका के संविधान से हमने पहली चीज क्या ली थी, प्रस्तावना। और प्रस्तावना का क्या लिया था हमने, प्रारूप लिया। लेकिन इसकी भाषा हमने कहां से ली थी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, वो इसकी हमने क्या ली थी, भाषा ली थी। लेकिन प्रारूप हमने कहां से लिया था, अमेरिका के संविधान से हमने प्रारूप लिया था, और भाषा हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने एक सूची भी जोड़ी है, और उस सूची का नाम क्या, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। पहले शुरू में 47 विषय थी, 42वें संवैधानिक संशोधन में, यानी इनके अंतर्गत संख्या
52 कर दी थी 47 से। ये समवर्ती सूची हमने यहाँ से जोड़ी है। लेकिन दो सूची और है, एक सूची है संघ सूची और एक है राज्य सूची। राज्य सूची में वर्तमान में 61 है और इसमें 99 विषय है। ये दोनों सूचियों का जो अनुमोदन हुआ है वो अनुमोदन या लागू कहाँ से हुई है? ये 1935 के अधिनियम से लागू हुई। तीसरी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संयुक्त अधिवेशन लिया है। संयुक्त अधिवेशन किसका भाई? तो संयुक्त अधिवेशन में आप नाम लिखोगे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो लिया गया है वो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कितने के अनुच्छेद में है? 108 के अनुच्छेद में। 108 के अंतर्गत भारतीय एम्बुलेंस सुविधा है, 100 में पुलिस सुविधा है, 104 में जननी सुरक्षा योजना, जैसे जो अमेरिका की पुलिस के 900 जो है क्रमांक है, वैसे हमारे एम्बुलेंस के क्रमांक 108 है, अग्निशामक के भी 108 है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य जो अधिवेशन बुलाया जाता है उस अधिवेशन को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। दो चीजें और बयां कर दूं। ये संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आप इसका ध्यान रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। एक बात और बता दूं, लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं है तो इसकी अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष। अगर मान लो किसी परिस्थिति के कारण उपाध्यक्ष भी नहीं है तो इसकी अध्यक्षता करेगा जो राज्यसभा का उपसभापति है, वो उपसभापति इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, इसकी अध्यक्षता की जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज उल्लेखित होती है, वो क्या होती है उसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा। एक बात यहाँ पर और गजब की आती है कि लोकसभा जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, आज तक 3 संयुक्त अधिवेशन हुए। 1961 जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और दहेज प्रथा के मामले में अधिवेशन हुआ। दूसरा हुआ 1978, उस समय मोरारजी देसाई पीएम थे और वहां पर बैंकिंग व्यवस्था में हुआ था। किसमें हुआ था? बैंकिंग व्यवस्था में हुआ था। और तीसरे नंबर पर 2002 में, और ये हुआ उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय कोटा आतंकवाद विरोधी अधिनियम के लिए हुआ। लेकिन इस पर एक गजब का क्वेश्चन है कि तीनों जो अधिवेशन है, इस अधिवेशनों में रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? वो था अटल बिहारी वाजपेयी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी था, वो बिहारी वाजपेयी इन तीनों के अंतर्गत क्या था? शामिल था। 1961 में लोकसभा सदस्य थे, 78 में विदेश मंत्री थे और 2002 में ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार यानी कि इन तीनों अधिवेशनों में ये क्या था? शामिल था। ये चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जोड़ी है। भारतीय संविधान में दूसरी चीज जोड़ी गई है अमेरिका के संविधान से, मूल अधिकार। भारतीय संविधान में क्या जोड़े गए? मूल अधिकार। जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो हमें भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं वो मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए। मूल अधिकार के अलावा राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद, ये दोनों भी हमने कहां से जोड़े हैं? अमेरिका के संविधान से जोड़े। यानी ये दोनों चीजें अमेरिका के संविधान से जोड़ी गई। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ पर आप लिखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश, एससी के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग जो लाया जाता है, वो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जिसको आप अविश्वास प्रस्ताव भी कह सकते हैं, वो भी आपने किसी देश के संविधान से जोड़ी है? अमेरिका के संविधान से आपने इनको जोड़ा है या इस शब्दावली को आपने वहां से सम्मिलित किया गया है? अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन, अगली चीज जो जोड़ी गई है वो कौन सी है? न्यायिक पुनरावलोकन। यानी न्यायिक पुनरावलोकन को अनुच्छेद 3 है इसके अंतर्गत 13,
सुप्रीम कोर्ट से संबंधित या केंद्र सरकार 32 और राज्य सरकार के बारे में आप करोगे तो अनुच्छेद कितना आएगा 226। ये 3 न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अमेरिका में सबसे पहला प्रयोग 1803 में मार्बरी बनाम एक विवाद था, उसके अंतर्गत यानी पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग हुआ था। अमेरिका के न्यायिक पुनरावलोकन और भारत के न्यायिक पुनरावलोकन में एक अंतर है। देखिए वो कौन सा अंतर है। एक तो होता है कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया, स्थापित उचित प्रक्रिया, एक तो ये होता है जो भारत में है। दूसरी उचित प्रक्रिया द्वारा कानून, ये 2 प्रक्रिया है। अमेरिका में क्या किया गया है, उचित प्रक्रिया के अनुसार कानून का मापदंड तय किया गया है, और भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की भी है, क्योंकि भारत में सर्वोपरि चीज है वो कानून है। ये कानून द्वारा स्थापित जो उचित प्रक्रिया, इस उचित प्रक्रिया को लागू कर जो किया गया पहली बार, इस उचित प्रक्रिया के अनुसार कानून लागू किया गया वो जापान ने किया था। और हमने ये कानून की उचित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली है, जापान से। अब यहाँ पर 2 चीज आती है। एक तो आपका आता है विधि का शासन। विधि का शासन, अगर विधि का शासन शब्द आप लिखते हो तो ये आपने किस देश के संविधान से लिया है, ब्रिटेन से। लेकिन अगर आप एक स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कानून लेते हो तो आप उसके अंतर्गत किसका नाम लिखोगे, जापान का नाम लिखोगे, या आप जापान शब्द उसके अंतर्गत क्या करोगे, उल्लेखित करोगे। अगली चीज यहाँ आती है वित्तीय आपातकाल। यानी 2 चीजें आपकी आती हैं। एक तो आती है संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान की सर्वोच्चता। दूसरे नंबर पर एक बात और आती है संविधान की सर्वोच्चता के साथ वित्तीय आपातकाल। कौन सी चीज आती है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल और संविधान की जो सर्वोच्चता है, उस संविधान की सर्वोच्चता भी हमने कहां से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। वित्तीय आपातकाल 360, जो यानी कि पहली बार, अगर आप यहाँ लिखोगे कभी प्रयोग नहीं हुआ भारत में, आज तक इसका प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन आपातकालीन शक्तियां हमने कहां से ली, तो आपातकालीन शक्तियां 3 हैं, और यह आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 भारत पर विदेशी आक्रमण होने पर, 356 किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, और 360 वित्तीय आपातकाल। 360 वित्तीय आपातकाल हमने लिया है, वो तो हमने लिया अमेरिका के संविधान से। लेकिन 352 और 356 हमने जो प्राप्त किया है वाइमर गणतंत्र जर्मनी से प्राप्त किया है। वाइमर गणतंत्र जो जर्मनी है, उस जर्मनी से हमने क्या किया है, प्राप्त किया इस चीज को, या जर्मनी के संविधान से हमने इसको जोड़ा। तो ये सारी चीजें जो हमने जोड़ी है, ये सारी की सारी चीजें हमने अमेरिका के संविधान से जोड़ी है। भारत में भी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, तीनों सेनाओं का वो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। फिर दूसरी चीज हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या जोड़ी है, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीज ली है। तो दूसरा महत्वपूर्ण संविधान है ब्रिटेन। ब्रिटेन से पहली शब्द हमने जोड़ा संसदीय शासन पद्धति। पहले नंबर पर हमने ब्रिटेन से लिया संसदीय शासन पद्धति। दूसरी चीज द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका संसद का ही दूसरा नाम है। पहली संसदीय व्यवस्था और संसद के 2 सदन जो है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से जोड़े। तीसरी चीज हमने इकाई नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंट की अलग नागरिकता और देश की अलग। इकाई नागरिकता जो हमने जोड़ी है वो ब्रिटेन के संविधान से जोड़ी है। ब्रिटेन के संविधान से हमने प्रधानमंत्री जो पद है उसकी शक्तियां, प्रधानमंत्री पद आप कह सकते हो उसकी शक्तियां हैं, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से जोड़ा है। फिर ब्रिटेन के संविधान से हमने जोड़ा विधि का शासन जो है, विधि का शासन जो हमने जोड़ा है वो भी हमने कहां से जोड़ा है, ब्रिटेन के संविधान से जोड़ा है, या ब्रिटिश क्षेत्र से हमने ये चीजें जोड़ी हैं। तो ये सारी की सारी एक है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का ऐसे सामूहिक रूप से व्यवहारगत रूप से लोकसभा के प्रति जो इनका उत्तरदायित्व है
वो भी हमने यहीं से जोड़ा मंत्रिपरिषद से, वो भी या मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ वो भी ब्रिटेन के संविधान से जोड़ी गई है। उसका सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत जोड़ी जा चुकी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, संसदीय पद्धति, द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रधानमंत्री पद, इकाई नागरिकता, विधि का शासन और मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और उनका निर्माण, सारी चीज़ें हमने जोड़ी है। वो किस देश के संविधान से जोड़ी है? ब्रिटेन के संविधान से जोड़ी गई है या ब्रिटेन के संविधान से उनका उल्लेख किया है। अगली चीज जो भारतीय संविधान के अंतर्गत आती है और उसमें एक देश का नाम आता है आयरलैंड का संविधान। देखो आयरलैंड का जो संविधान है, उस आयरलैंड के संविधान से पहली चीज क्या जोड़ी गई? एक शब्द जोड़ा गया, नीति निर्देशन तत्व है। कौन से तत्व है? नीति निर्देशन तत्व है, जो 36 से लेकर 51 तक है। भाग संख्या कितना है? 4 है। 36 से 51 तक है। तेज बहादुर स्प्रू समिति की सिफारिश पर थी। कौन सी समिति पर? तेज बहादुर स्प्रू जो समिति है, उस समिति की सिफारिश पर इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। दूसरी, राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं, राज्यसभा के 12 सदस्य, 80 भाग फर्स्ट में इनका जो उल्लेख है, 12 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, वो निर्वाचन कहाँ पर होता है? वो 12 सदस्यों का निर्वाचन का जो तरीका हमने लिया, वो हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, वो निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया हमने? अमेरिका के आयरलैंड के संविधान। देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में एक अंतर है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो अनुच्छेद 66 में इसका उल्लेख है, केवल राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका तो 66 में और इसका भारतीय संविधान के अंतर्गत है वो 54 में। तो 54 में इस बात का उल्लेख है और इसका भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है, उसमें इस चीज का क्या दिया गया? उल्लेख दिया गया। ये चीजें हमने भारत के संविधान में जो जोड़ी है, वो कहाँ से जोड़ी है? आयरलैंड के संविधान से जोड़ी है। अगली चीजें हमने जो भारतीय संविधान में जोड़ी है, वो रूस के संविधान से जोड़ी है। कौन से संविधान से? रूस के संविधान से। 3 चीजें हमने रूस के संविधान से जोड़ी है। एक तो भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, वो है मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य भाग कितने में? 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद कितना? 51 भाग क है। और 51 भाग क से कहाँ तक है? 51 भाग त तक है। ये जो उल्लेख आपको पूछा गया, नीट के एग्जाम का प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है, जो हमने रूस के संविधान से जोड़े। ये भाग कितना है? भाग इसका 4, भाग नंबर 4 में 51 कैसे लेकर तय तक मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वो किसकी परामर्श से? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया। फिर सरदार स्वर्ण सिंह के बाद में देखिए अगली चीज, मूल कर्तव्य के अलावा आपकी प्रस्तावना में कल मैंने बताया था 3 तरीके की न्याय। प्रस्तावना में 3 न्याय है। और 3 न्याय कौन सी है? एक है सामाजिक, एक न्याय है आर्थिक और एक है राजनीतिक। ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का जो शब्द है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो जोड़े गए 3 शब्द, ये तीनों ही शब्द हमने रूस के संविधान से लिए गए। और एक स्वतंत्र भारत के बाद एक योजना अपनाई गई थी, पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना भी हमने किस देश के संविधान से इनको जोड़ा है? तो हमने रूस के संविधान से इन पंचवर्षीय योजनाओं को जोड़ा है या पंचवर्षीय योजनाएं शामिल की गई। रूस के संविधान के बाद कनाडा का संविधान आपका आता है और कनाडा के संविधान से कई शब्दावली आपकी यहाँ पर जोड़ी गई है। कनाडा के संविधान से एक तो आपने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आपने जो है वो कनाडा के संविधान से लिया है।
हमारी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के जनक जॉर्ज थॉमसन थे। तो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। उस सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा करती है। ये बात हमने कहाँ से लिया है? वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। दूसरी, राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं, राज्यपाल की शक्तियाँ जो है वो शक्तियाँ भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। तीसरी चीज यहाँ पर क्या आता है? यूनियन, जैसे कर्मचारी यूनियन, रोडवेज यूनियन, निजी बस यूनियन, ये जो यूनियन शब्द जो आपका आता है वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से अगली चीज हमने लिया अवशिष्ट शक्तियां, यानी वो शक्तियां जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 248 जिसमें अवशिष्ट जो शक्तियां उनका उल्लेख दिया गया, ये अवशिष्ट शक्तियां भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। लेकिन कनाडा के संविधान में एक विशेषता है, संघात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं उसे आप देखिए। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो आती है वो भी हमने यहाँ ली है। लेकिन भारत में एक अलग शासन व्यवस्था है, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था को भारत में अपनाया गया। संसदीय शासन पद्धति है और इसका यानी सम्मिलित रूप से अंतर्गत इसके काम में लिया जाता है। फिर दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि जो कनाडा का संविधान है, उस कनाडा के संविधान में राज्यपाल की शक्ति और नियुक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल की शक्ति तो है ही है, लेकिन उसके साथ भारतीय संविधान का आर्टिकल 153 और उस 53 में किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्तियां जो है उसका उल्लेख भी किया गया है। फिर कनाडा के संविधान से हमें एक उल्लेख और मिलता है, और वो क्या मिलता है? केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है वो हमने कहाँ से लिया? वो भी हमने कनाडा के देश के संविधान से हमने जोड़ा है। लेकिन जैसे फ्रांस के संविधान से हमने क्या चीज जोड़ी है? तो फ्रांस के संविधान से सबसे पहले हमने चीज जोड़ी है गणतंत्र। कौन सी चीज जोड़ी है? गणतंत्र। ये गणतंत्र क्या है? यानी जिस देश का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसका चुनाव होता है। भारत में राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों से क्या होता है? चुनाव होता है। तो उससे सत्ता को क्या कहते हैं? गणतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। एक शब्द भारतीय संविधान में एक बार प्रयोग हुआ, बंधुत्व है, अखंडता। ये दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। बंधुत्व के आधार पर विश्व जगत में पहली क्रांति हुई थी 5 जून सन 1789 ईस्वी को फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। और उसमें पहली बार फ्रांस की राज्य क्रांति में पहली बार किसका प्रयोग हुआ था? बंधुत्व शब्द का प्रयोग हुआ था। तो भारतीय संविधान में बंधुत्व, अखंडता और गणतंत्र जैसे शब्द हैं, उस गणतंत्र जैसे शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वो पहली बार यहाँ पर हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पर आपकी आती है दक्षिणी अफ्रीका जो क्षेत्र है, उस दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत क्या क्या चीज शामिल होती है? दक्षिणी अफ्रीका जो क्षेत्र है उससे संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन 3 तरीके से होते हैं और उन संविधान संशोधन का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया। एक यानी आपको मैं और चीज बताऊं, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे राज्यसभा के सदस्यों की जो स्थिति है, वो राज्यसभा के सदस्यों की स्थिति हमने दक्षिणी अफ्रीका से लिया। 2 फर्क है, एक तो इसका निर्वाचन मंडल, कई जगह आपको ऐसा भी मिलता है कि दोनों ही चीजें जो ली गई है वो दक्षिणी अफ्रीका से, और कुछ जगह पर यह आपको दिया जाता है कि जो आयरलैंड का संविधान जो है, जहां पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत है, उसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो दिया गया, क्योंकि हमने आयरलैंड को 3 शक्तियां दी थी, नीति निर्देशक, राज्यसभा के 12 सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। उसी तरीके से हमने राज्यसभा जो है, उस राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन जो है वो हमने कहाँ दिया है? वो निर्वाचन हमने सर्वाधिक दिया है, वो दक्षिणी अफ्रीकन क्षेत्र जो है उसको दिया गया है। फिर दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि भारतीय संविधान जो है वो उसको उधार का थैला कहते हैं। सबसे बड़ी एक ऐसी संस्था है जिसमें विश्व जगत की बहुत सारी चीजें क्या हुई है? शामिल हुई है। तो ये आज का आपका टॉपिक था विदेशी स्रोत, और कल अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे अनुसूचियों के बारे में।
अब हम चाहते हैं कि आज का ये टॉपिक आप तैयार करो, तब तक मिले। आप मेरे चैनल को, हरिराम जी चैनल को और कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आपका प्रेम बनाए रखें और यूँ ही जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।